हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के गुण कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मतलब कि कंक्रीट के गुण। कंक्रीट के गुण के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो हमने आपको वर्कबिलिटी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे कंक्रीट के गुणों के बारे में बताया था, ठीक है। थोड़ा बहुत बताया था बेसिक से आपको, तो वही यहाँ पे भी है। तो इसको क्या किया था, कंक्रीट के गुणों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो हमारा था वो क्या था, प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक स्टेट। प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक स्टेट। और दूसरा हमने क्या डिवाइड किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये ऑफ है सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक स्टेट। दूसरा था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड स्टेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक स्टेट और प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड स्टेट, ठीक है। दो हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कंक्रीट की। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जो प्लास्टिक स्टेट था इसके बारे में हमने वर्कबिलिटी में पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या हमारे आते हैं, वर्केबिलिटी आता है। दूसरा क्या हमारा आ जाता है इसमें, हार्शनेस। तीसरा ब्लीडिंग। और चौथा सेग्रीगेशन। पांचवा इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो वहां पे हमने इन पांच के बारे में बात किया था। क्या बात किया था कि वर्कबिलिटी हमारी क्या होती है, जिसको हम सुकार्यता बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सारे नहीं देखे हैं, इन सब की वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से वर्कबिलिटी चैप्टर नाम से हमारा वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं कंक्रीट की। और जो हार्शनेस है ये भी बताया गया है। ब्लीडिंग क्या होती है, पानी की मात्रा अधिक होने पे उसमें क्या सीमेंट पेस्ट अलग होने लगते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है। सेग्रीगेशन, जब कंक्रीट में जो हमारे कंक्रीट मिक्स है उसमें से बड़े मिलावे मतलब कोर सेग्रीगेट अलग होने लगते हैं तो बड़ा क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। इंटरनल फ्रिक्शन इसी प्रकार से हमारा होता है, आंतरिक घर्षण जो कंक्रीट में होता है वो होता है। ये हमारे पांच प्रॉपर्टीज आते हैं किसमें, प्लास्टिक स्टेट में। और दूसरा हमारा क्या आता है, प्लास्टिक स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड स्टेट, ठीक है। जो कठोरीकृत अवस्था होती है उसकी कौन कौन से गुण होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या हमारा पहला हमने उसमें स्ट्रेंथ, पहला स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रेंथ भी हमारे कई स्ट्रेंथ आते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आते हैं और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ आते हैं, ठीक। इसी प्रकार से कई स्ट्रेंथ आते हैं। अभी हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या इसमें आता है हमारा, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तीसरा इम्परमिएबिलिटी, ठीक, ये आपको नहीं बताया गया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। और एक इसमें आता है, ठीक है, चौथा क्या आता है इसमें, वो आ जाता है हमारा डायमेंशनल चेंज। ये भी हम आपको बता चुके हैं, डायमेंशनल चेंज, ठीक है। तो ये हमारे कंक्रीट के मेनली प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला क्या हमारा, इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन इज प्लास्टिक स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक स्टेट। सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड स्टेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा, वर्कबिलिटी पढ़ा, सेग्रीगेशन पढ़ा, ब्लीडिंग पढ़ा, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ कंक्रीट्स पढ़ा, ठीक है, और हार्शनेस पढ़ा। इन पांच प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। और जो हमने हार्ड एंड स्टेट है उसमें क्या क्या पढ़ा हमने,
स्ट्रेंथ पढ़ा, ड्यूरेबिलिटी पढ़ा, इम्परमेबिलिटी और डायमेंशनल चेंज। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। कुछ चीज़ें इसमें से नहीं पढ़ी हुई हम, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, उसको कवर करते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, वर्कबिलिटी पढ़ लिया है। इसको हम यहाँ पे फिर नहीं बताते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम भी आपका पास ही में, तो इसलिए वर्कबिलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछला लेक्चर जो हमारा है वो देख सकते हैं। और हार्शनेस भी बताया गया आपको, ब्लीडिंग भी क्या होता है बताया गया, सेग्रीगेशन भी बताया गया, और इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कि जो आपकी प्लास्टिक स्टेट की प्रॉपर्टीज है इन सब के बारे में आप सभी को बता दिया गया है। और यहाँ पे हमको ये 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, मतलब हार्डन प्रॉपर्टी, जो प्लास्टिक स्टेट थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हार्डन स्टेट के बारे में हमको पढ़ना है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ना हमको, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन स्टेट। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जनरली इसमें क्या पहला हमारे आया था, क्या हमने पढ़ा, स्ट्रेंथ। इसमें फर्स्ट हमारा क्या आता है, इसमें जो फर्स्ट हमारा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव। दूसरा फ्लेक्सुरल, तीसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे कुछ आते हैं। तो हमने क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जानते हैं कि संपीड़न सामर्थ्य जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं संपीड़न सामर्थ्य। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को बोल देते हैं हम नमन या फिर आनमन बोलते हैं, आनमन सामर्थ्य। और बॉन्ड मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं नमन। ठीक है, बंध इसको बोल सकते हैं, सॉरी बंध, नमन नहीं, नमन तो हमारा ये फ्लेक्सुरल हो गया, बंध सामर्थ्य। ठीक है, ये 3 हमारे जो होते हैं सामर्थ्य होते हैं। पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दूसरा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तीसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ संपीड़न सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, संपीड़न सामर्थ्य क्या होता है ये हमने आपको सो में बताया, संपीड़न सामर्थ्य क्या होता है इसमें बताया हुआ है। तो जैसे क्या हुआ, ये मान लेते हैं, ठीक है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको जब हम ऐसे दोनों तरफ से दबाते हैं, ठीक है, जब दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जब दबाएंगे तो इस पे जो काम करता है, जो बल काम करता है उसको कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और इसके कारण जो इसमें इस बल को सहन करें, कंप्रेसिव बल फोर्स को जो सहन करने की इसमें स्ट्रेंथ होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और दूसरा क्या हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, आनमन सामर्थ्य, मतलब कि बेंड, वो बेंड कितना हो रहा, बेंडिंग को कितना झेल पा रहा, वही हमारा उसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है कहलाता है। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए एक फार्मूला आपके पास है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, एफ सी गामा करके फार्मूला होता है कि ये 0.7 रूट में एफ सी की, ये एफ सी गामा जो हमारा होता है ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और एफ सी की क्या होता है, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसको भी हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है कि जैसे कोई हम नमूना लेके क्या करते हैं, उसका सैंपल नमूना लेते हैं, उसको फिर उसमें प्रयोग करते हैं। तो अगर उसमें से क्या कर रहा है, हमारा जो 95% जो फार्मूला है, जैसे हमने 100 क्या किया नमूना लिया, 100 में से 95 नमूने का जो मान आया, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया 95 नमूने की बराबर आई, 5 का फेल कर गया, तो वो जो 95 नमूनों का आया है जो मान, वही हमारा करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर 95 नमूने का नहीं आ रहा, कुछ
आ रहा हमारा, मान लेते हैं 90 का या 85 का, तो उसको फिर से हम टेस्ट करते हैं उस पर। तो जब तक 95, कम से कम 95 हमारा होना चाहिए, तो वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है। उसी को हम FCK बोल देते हैं। तो जब हमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ याद करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ याद करेंगे, फिर उसका रूट निकाल के 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ हमारा क्या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकल के आ जाता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसी प्रकार से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्ञात करते हैं। सामर्थ्य, उसको मतलब कि उसमें फोर्स लगाते हैं, उसमें बॉन्डिंग जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसको चेक करते हैं, उसी हिसाब से हमारा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हमारा क्या हुआ कि स्ट्रेंथ, पहला हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन स्टेट में पहला हमारा स्ट्रेंथ था, तो स्ट्रेंथ हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, टिकाऊपन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब हमारा सामर्थ्य होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया स्ट्रेंथ। दूसरा अब हम देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, ड्यूरेबिलिटी। टिकाऊपन। ठीक है, टिकाऊपन क्या होता है हमारा, टिकाऊपन का तात्पर्य हमारा किससे होता है कि विपरीत मौसम में अपक्षय। ठीक है, अपक्षय आप जानते होंगे, टूटना फूटना एक तरह से बोल देते हैं। अपनी लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहे तो टूटना फूटना, फिर अगर टेक्निकली लैंग्वेज में बोलना चाहे तो वो अपक्षय कहलाता है। ठीक है, और क्या करता है, जब मौसम चेंज होता है, हमारा मौसम ठंडी गर्मी बरसात जाड़ा शुरू होता है, तो अपक्षय पहाड़ों में देखते होंगे आप, अपक्षय की क्रिया होती है। उसी प्रकार से हमारे क्या कंक्रीट में भी अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, वह टूटने के विरुद्ध जो प्रतिरोध, वही जो हमारा टूटना फूटना हो रहा है, जो टूटना फूटना कंक्रीट में हो रहा है, उसके प्रति जो प्रतिरोध उसमें उत्पन्न हो रहा है कंक्रीट में हमारा, वही हमारा क्या ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि टूटना फूटना जितने कम होगा उतने उसकी ड्यूरेबिलिटी, उतने वो टिकाऊ होगा। तो वही हमारा कहलाता है कि कोई कंक्रीट कितना टिकाऊ होता है, वही उसकी ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना आपको, आप इसको नोट्स से पढ़ सकते हैं। नोट्स में आपके जो पिछले लेक्चर हैं, जैसे आपका हो गया वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी में आपको टिकाऊपन दे दिया गया, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ टिकाऊपन। टिकाऊपन जो होता है ये हमारा क्या होता है, किसी कारण किस पर आश्रित होता है। जो टिकाऊपन निम्न कुछ बातें होती है उन्हीं पर ये आश्रित होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला मौसम के विरुद्ध प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। दूसरा किस पे आश्रित होता है, इसका मतलब क्या, हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको कि मौसम का प्रतिरोध, मौसम के प्रति प्रतिरोध बोल सकते हैं इसको। दूसरा क्या होता है, रासायनिक आक्रमण का प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ठीक है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक का क्या मतलब होता है कि जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, रासायनिक हमारे उस पर क्या होते हैं, आक्रमण होता है, उसका प्रतिरोध करता है, तो वो हमारा ड्यूरेबल कहलाएगा कंक्रीट जो होगा। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई आप कंक्रीट यूज़ किया आपने घर में बनवाने के लिए, अपने घर अपना बनवा रहे हैं, वहाँ पे आपने कंक्रीट यूज़ किया, उसमें जब कोई केमिकल पड़ जाएगा, किसी भी केमिकल, कोई केमिकल इफेक्ट उस पर डालेगा, वही हमारा अटैक कहलाता है। तो वो जो अटैक होता है, ठीक है, अटैक के कारण उसमें टूटना फूटना शुरू हो जाएगा, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए वो रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, हमारा जो प्रतिरोध करना चाहिए, जो हमारा कंक्रीट है वो केमिकल अटैक का प्रतिरोध करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है कोरोजन। ठीक है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, रेजिस्टेंस टू कोरोजन ऑफ स्टील। जब कंक्रीट हम यूज करें तो वहाँ पे जाहिर सी बात है स्टील भी यूज करेंगे। हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसके लिए हम स्टील यूज करते हैं। तो जो हमारा स्टील होता है, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, कोरोजन लगता है, तो उसका भी प्रतिरोध करेगा। जब हमारा कंक्रीट या फिर स्टील जो होगा उसका प्रतिरोध करेगा, तो हमारा जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो बना होगा वो ड्यूरेबल होगा, ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी हो जाएगी। ये कहने का मतलब इसका।
तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, उसका जो क्या कहते हैं उच्च ताप हो उसका भी प्रतिरोध करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ताप भी उसका नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वो टूटना उसमें क्रैक आएंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। ये हो गया हमारा ड्यूरेबल। ये आप 4 पॉइंट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता तो आप इसको लिख सकते हैं। ये बेसिकली ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, देखते हैं वो भी। स्ट्रेंथ हो गया हमारा, ड्यूरेबिलिटी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है वो क्या है, इम्परमिएबिलिटी। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है इम्परमिएबिलिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपारगम्यता। नाम से ही पता चल रहा है, अपारगम्यता। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है, इसको अगर हम छोटा आ को हटा देते हैं तो ये क्या होता है, पारगम्यता। पार मतलब आर पार हो जाना, आर पार। अगम्यता मतलब जाना। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी कंक्रीट होती है, ठीक है, ये कंक्रीट कोई कंक्रीट मास है, ये हमारी मान लेते हैं कोई कंक्रीट मास है। ठीक है, जो हमारा कंक्रीट होता है ये पारगम्यता मतलब आर पार हो जाना। तो आर पार क्या चीज़ हो जाना, पानी। जैसे क्या, अगर हम इधर से पानी फ्लो करते हैं तो अगर ये इसके इधर चला आता है तो मतलब वो पारगम्य, कंक्रीट क्या है हमारी परमिएबल है। इसको एम यहाँ से हटा देते हैं तो ये परमिएबल हो जाएगा, मतलब कि पारगम्यता, पारगम्य हो जाएगा। अगर जो कंक्रीट से पानी हमारा आर पार हो जाएगा, कंक्रीट है या फिर सॉइल है, कुछ भी हो, अगर एक साइड से दूसरी साइड हमारा इसके अंदर से होते हुए पानी चला जा रहा है तो हमारा पारगम्य कहलाता है। तो क्या होगी, जब हमारे पानी एक साइड से दूसरी साइड चला जाए, मतलब क्या है, इसमें वाइट्स की मात्रा है। जब वाइट्स हमारी अधिक होगी, पानी आर पार चला जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन वही हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे हार्ड एंड स्टेट में, क्या कहता है हमारा कि जो कंक्रीट होता है, ठीक है, कंक्रीट जो होता है वो हमारा अपारगम्य होना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे पारगम्यता है, अगर इसमें आ लगा देते हैं अपारगम्यता, आर पार ना होना, ये हो जाएगा आर पार होकर ना जाना हो जाएगा। मतलब कि ये हमारी, जब कोई कंक्रीट क्या होती है, फुल्ली कंपैक्टेड होती है। कंक्रीट हो गई, हम सॉइल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो फुल्ली कंपैक्टेड हो जाएगी, तो उसमें आर पार हमारी पानी नहीं जाएगी, तो वो हमारी इम्परमिएबल कहलाएगी। मतलब कि उसमें वाइट्स नहीं है, जब वाइट्स नहीं होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारी बढ़िया प्राप्त होगी। तो यही चीज़ होता है कि कंक्रीट की ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है कि कंक्रीट इम्परमिएबल होना चाहिए। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कंक्रीट की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टीज की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। जो हमने बताया था आपको, वो क्या बताया था, डायमेंशनल चेंज। ठीक है, विमीय परिवर्तन। डी पॉइंट हमारा क्या है, डायमेंशनल चेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विमीय परिवर्तन। ठीक है, विमीय परिवर्तन हम बोल देते हैं इसमें। तो विमीय परिवर्तन क्या होता है हमारा कि भार डालने के बाद क्या होगा, दशाओं ताप में परिवर्तन, सभी के कारण जो हमारे क्या होते हैं, ताप बढ़ेगा या फिर हमारा दशा में परिवर्तन होगा। सीमेंट जलायोजन जो हमारा हाइड्रेशन क्रिया होती है, उसमें कि जब वाटर निकलते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, जैसे हमारा कोई सॉइल मास है, या फिर सॉइल मास नहीं मान देते हैं, कंक्रीट का कोई मास है, इसमें जब हमारे सारे वाइट्स मान लेते हैं, कुछ वाइट्स हैं, जब वाइट्स हमारे निकल जाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ हमारा कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी डायमेंशन में चेंज हुई ना,
ये मान लेते हैं पहले एल थी, कैपिटल इसको मान लेते हैं, और फिर बाद में क्या बची, एल बची। तो ये हमारा डायमेंशनल चेंज कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल चेंज होता है। तो डायमेंशनल चेंज हमारा क्या होता है, किन किन के कारण हमारा डायमेंशनल चेंज होता है वो भी देख लेते हैं। पहले जो हमारा होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप अच्छे से पढ़े होंगे मैकेनिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स में आप इलास्टिसिटी पढ़े होंगे, या फिर सोम का हमारा लेक्चर, वहाँ पे आप इलास्टिसिटी देख सकते हैं क्या होता है। प्रत्यास्थता जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। तो प्रत्यास्थता के कारण क्या होता है, हमारा डायमेंशनल चेंज होता है। प्रत्यास्थता आप जानते हैं क्या होता है कि प्रतिबल बटे विकृति। तो जब प्रतिबल उसमें जब विकृति उत्पन्न होगी तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो उन दोनों के कारण बैलेंस करने के लिए हमारे परिवर्तन थोड़ा जो होता है वही हमारा इलास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिसिटी मतलब वो अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको पुनः अगर वो कवर कर लेता तो हमारा इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। जो कि हमारा कंक्रीट थोड़ा इलास्टिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्टील हमारा इलास्टिक हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होता लेकिन इलास्टिक थोड़ा बहुत होता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है EC। ठीक है, EC हमारा क्या होता है यहाँ पे, EC हमारा स्थैतिक प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, स्टैटिक इलास्टिसिटी फैक्टर बोल सकते हैं। ये हमारा EC बड़ा क्या होता है 5000 रूट ऑफ FC की। अगर हमें प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे कंक्रीट के लिए तो E फॉर इलास्टिसिटी हो गया, C फॉर कंक्रीट हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बोल सकते हैं 5000 रूट में FC की। FC की हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी कंक्रीट में कोई कंक्रीट कितना प्रत्यास्थ है ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा कंक्रीट के प्रत्यास्थता गुणांक साधारणतः जो होते हैं उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को, वो भी हम देखते हैं। पहला क्या होता है WC रेशियो। फर्स्ट अगर WC रेशियो कम है, लेस है, तो क्या होगा, हमारा जो इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट में वो क्या होगी, हमारी प्रभावित होगी, मतलब कि कम होगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है रिचनेस ऑफ मिक्स। ठीक है, जो मिक्सर हमारे मिक्स है क्या बोल सकते हैं, रिचनेस ऑफ मिक्स। जो जब हमारा क्या होगा उसको क्या बोल सकते हैं, मिक्सों का समृद्ध होना। जब बढ़िया से कोई मिक्स हो जाएगा कंक्रीट तो वो भी क्या कहता है, हमारे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो हमारी कंक्रीट होती है वो भी अफेक्ट करती है। तीसरा क्या हमारा आता है लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड। ज़्यादा दिन पे अगर हम लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड, तो जब हम क्या करते हैं, जब जैसे हम क्या करते हैं 3, 7, 10 ऐसे 14, 18, 21, 28 ऐसे क्या करते हैं हम क्यूरिंग जनरली करते हैं। तीसरे दिन 7वें दिन क्या करते हैं, इतने दिन तक क्यूरिंग करते हैं। अब अगर हम डेली क्यूरिंग नहीं करेंगे, उसकी तराई डेली नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी भी इलास्टिसिटी जाहिर सी बात है क्या अफेक्ट करेगी और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी जो हमारी कंक्रीट है। इसलिए हमें टाइम पे क्यूरिंग करती रहनी चाहिए, तराई करती रहनी चाहिए कंक्रीट की। नेक्स्ट क्या आता है क्वालिटी टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग होती है D, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जो हमारे कंक्रीट की जो एग्रीगेट की ग्रेडिंग होती है उस पर भी क्या करता है, हमारा जो इलास्टिक पदार्थ होता है उससे इफेक्ट करता है। ये हमारे कुछ होगा जो हमारे इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बीमे परिवर्तन में पहला होगा। दूसरा श्रिंकेज आता है। दूसरा क्या आता है हमारा श्रिंकेज, जिसको हम सिकुड़न बोल देते हैं। कंक्रीट भी हमारी क्या होती है सिकुड़ती है, जब उसमें से एयर वाइट्स निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएंगे तो थोड़ा बहुत सिकुड़ती है, तो ये हमारा श्रिंकेज कहलाता है। उसका बाद क्या आता है हमारा क्रीप आता है।
ठीक है। क्रीप जिसको हम विसर्पण बोल देते हैं, विसर्पण। ये क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लगातार फोर्स लगाते हैं तो अचानक उसमें जो फेल्योर होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर लगातार जब कंटिन्यू हम लोड लगाते हैं, इस पर जब लगातार कंटिन्यू लोड लगाएंगे तो इसमें जब अचानक फेल्योर जो होता है, जो विफलता होती है, विकृति एक तरह से बोल सकते जो होती है, वो हमारी क्रीप कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रीप। और तीसरा हमारा क्या आता है, थर्मल चेंज। और तीसरा थर्मल चेंज, ताप परिवर्तन। ये भी हमारा बीम में परिवर्तन, जब ताप परिवर्तन होता है हमारी उसकी बीम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, हो जाता है। ये हमारे थर्मल चेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी जो आपके सिलेबस में दिया गया था इसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे प्रॉपर्टीज जो थे किसके, कंक्रीट के, वो हमने पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और इसमें पढ़ना है हमको। हमने क्या पढ़ा, कंक्रीट की प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या पढ़ा, प्लास्टिक स्टेट पढ़ा, सॉरी, प्लास्टिक स्टेट पढ़ा, दूसरा हार्ड एंड स्टेट पढ़ा। ठीक है, अगर अभी तक इसमें किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, तो आपको सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर ठीक है आपको वहाँ पे जवाब नहीं मिलते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7002300152 पर व्हाट्सएप कीजिए, आपके जवाब तुरंत मिल जाएंगे आपको। अगर बाई चांस आपको टाइम लगता है तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किया है, पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है, नोट्स का पीडीएफ या फिर बुक की पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर जो हमारे चैनल का अबाउट है वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक दिया गया है, दोनों आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको वहाँ से ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं, ये हमारे हो गए क्या, प्लास्टिक स्टेट, हार्ड एंड स्टेट। अब हमको क्या पढ़ना, एडमिक्सचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अधिमिश्रण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिमिश्रण, एडमिक्सचर्स। ठीक है, अधिमिश्रण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आप पहली बार नाम सुन रहे होगे कंक्रीट, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से आपको पहली बार ये नाम सुनने को मिल रहा होगा, एडमिक्सचर्स का होता है। ठीक है, तो जो हमारे क्या होते हैं, कंक्रीट हमारा किससे किससे मिलकर बना होता है, पहला सीमेंट, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा वाटर। एग्रीगेट में हमारे दो पार्ट में मिलके मिला होता है, इसमें पहला फाइन एग्रीगेट, दूसरा कोर्स एग्रीगेट। ठीक, ये हमारे होते हैं। लेकिन जो एडमिक्सचर्स होता है ये बिल्कुल इनसे डिफरेंट होता है, ये भी क्या करता है, इसी में हम मिलाते हैं कंक्रीट में। क्यों मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं ये क्यों मिलाते हैं, कब मिलाते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। हाँ, तो ये हम क्या बताते हैं कि एडमिक्सचर्स कब मिलाते हैं और क्यों मिलाते हैं। तो एडमिक्सचर जब हमें क्या कंक्रीट को हमने क्या किया, बैचिंग किया, फिर मिक्सिंग किया, फिर क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या करेंगे, हम इसको बिछाएंगे। बिछाने से पहले
ट्रांसपोर्ट किया हमने, ट्रांसपोर्ट करते टाइम मिलाते हैं। जैसे हमें बहुत ज़्यादा दूर कंक्रीट को ले जाना है, जैसे 2, 4, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हमको कंक्रीट को ले जाना है, किसी हम लैब में बनाते हैं कंक्रीट को, फिर वहाँ से जब साइड पर बेचते हैं तो भी हमें वहाँ क्या जो एडमिक्सचर्स होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको मिलाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो जम ना जाए या फिर उसमें पानी की मात्रा अधिक ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं उसमें एडमिक्सचर्स मिलाते हैं, फिर बिछाते समय भी हम इसमें क्या करते हैं एडमिक्सचर्स को मिलाते हैं ताकि जो हमारा कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी हो, जो हमने अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, वो प्रॉपर्टी हमारी पुरानी ना हो, नई नई ताज़ी ताज़ी बनी रहे और अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सके। इसके लिए क्या करते हैं हम उसमें एडमिक्सचर्स मिला देते हैं। ठीक है, अब इसके एडमिक्सचर्स के कुछ यूजेस हैं उसको देख लेते हैं, उपयोग है देख लेते हैं। जो पहला क्या इसमें यूजेस क्या आते हैं, यूजेस ऑफ एडमिक्सचर्स। पहला क्या लिख सकते हैं इसमें, जो कंक्रीट के गुण होते हैं, ठीक है, आधुनिकीकृत करना मतलब कि ताजा करना। कंक्रीट के गुणों को आधुनिकीकृत करना, आधुनिकीकृत करना। पहला यूज इसका होगा कि कंक्रीट के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन, जैसे क्या हुआ अगर हमें कुछ टाइम बाद कंक्रीट को यूज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग आ जाती है। उस चेंजिंग को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम उसमें एडमिक्सचर्स को मिलाते हैं। ठीक है, ये पहला हमारी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या होता है, कंक्रीट के लागत को कम करना, मतलब कि इसको इकोनॉमिकल बनाना, लागत को कम करना। लागत किस प्रकार से कम करेगा, जब हम उसमें एडमिक्सचर्स मिला देंगे तो क्या होगा, हमारी जो ज़्यादा से कंक्रीट बहुत ज़्यादा हमें पानी मिलाना, बहुत ज़्यादा सीमेंट से सैंड मिलाना, तो वो हमारी थोड़ा बहुत कम लगता है, तो उस प्रकार से कम हमारी लागत कम लगती है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर हमें कंक्रीट हमारी एक बार बेकार हो गया, एडमिक्सचर्स हमने नहीं मिला, कंक्रीट बेकार हो तो क्या करेंगे, हमें फिर से बनाना पड़े। तो तीसरा अब हम देखते हैं तीसरा हमारा क्या होता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा था कठोरित कंक्रीट के प्रदर्शन को आधुनिकीकृत करना। जो कंक्रीट के परफॉर्मिंग होते हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग को आधुनिकीकृत करना। ठीक है, आधुनिकीकृत करना। ठीक है, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या हमारी आती है, चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी आती है इसमें वो होती है मिक्सिंग, परिवहन, बिछाने, संग्रहित के दौरान कंक्रीट की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग हो गया, मिक्सिंग, पोरिंग के टाइम क्या करते हैं हम इसको के टाइम इसके गुणों को बनाए रखना। ये चौथा इसका काम हो गया। पांचवा क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशन के समय कुछ आपात स्थितियों को पीछे भागना। ठीक है, पीछे छोड़ना। जो हमारी आपात स्थितियाँ होती है, जैसे हमारी जल्द से जल्द करना, तो उसकी जो वो होता है उसको छोड़ देना। हमें जो आपात इमरजेंसी की स्थिति आती है उसको छोड़ना, वो भी हमारा इसमें आ जाता है। पांचवा क्या हम देख सकते हैं इसमें, जला जाना, फिर सेटिंग की दर, सुखाता फैला कंक्रीट में बुलबुले बनना। ठीक है, जो वर्कबिलिटी होती है, वर्कबिलिटी को हम इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम वर्कबिलिटी को बढ़ाना। बहुत दूर हमको पोरिंग करना तो उसमें वर्कबिलिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हमारा कंक्रीट जम जाएगा पहले ही। जब हम पोर नहीं करेंगे उसके पहले बार क्या होगा, कंक्रीट जम जाएगा। इसलिए क्या करते हैं उसमें हम एडमिक्सचर्स को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे जो एडमिक्सचर्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज हो गई कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक, फंक्शंस हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा।
अब इसके क्लासिफिकेशंस भी आते हैं, ठीक है, जो हमारे एडमिक्सचर्स है इसके क्लासिफिकेशंस भी कुछ आते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर। सॉरी, एक चीज़ हम आपको बोलता हूँ, जैसे आपका क्या डॉक्टर फिक्सिट करके आता है मार्केट में, ये भी एक तरह से क्या होता है आपका एडमिक्सचर्स ही होता है। इसी प्रकार से कई नामों से क्या होते हैं आपके जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, कई एडमिक्सचर्स होते हैं मार्केट में उपलब्ध होते हैं जिसको आप मिला सकते हैं। इसे कई प्रकार के हमारे आते हैं, अभी हम आपको कुछ नाम बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स। पहला क्या क्लासिफिकेशन इसमें आता है, पहला हमारा केमिकल आता है, दूसरा मिनरल्स आते हैं, ठीक है। रासायनिक जो हमारा एडमिक्सचर्स अधिमिश्रण होते हैं, दूसरा खनिज, ठीक है, जिसको हम मिनरल्स बोल देते हैं, वो अधिमिश्रण होते हैं। पहला क्या होगा केमिकल एडमिक्सचर्स और दूसरा क्या होगा हमारा मिनरल्स एडमिक्सचर्स। ये दो प्रकार के हमारे एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं इसमें क्या हमारे आते हैं, पहला प्लास्टिसाइजर्स आ जाता है। इसको अगर हम देखते हैं, प्लास्टिसाइजर्स आते हैं, एक्सीलरेटर्स आते हैं, एक्सीलरेटर तीसरा क्या आता है हमारा, तीसरा रिटार्डर आता है, रिटार्डर। इसी प्रकार चौथा हमारा आता है एयर इंट्रेनिंग, ठीक है, एयर इंट्रेनर्स। इसी प्रकार से कई हमारे आते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स में। और हमारे जो खनिज हमारे आते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, इसी प्रकार से मिनरल्स हमारे क्या होते हैं एडमिक्सचर्स भी कुछ आते हैं। इसको भी हम दो प्रकार में से डिवाइड कर देते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा बाय प्रोडक्ट। पहला नेचुरल, जो हमारे नेचुरली प्राप्त होते हैं एडमिक्सचर्स कुछ होते हैं जो हमारे नेचुरली प्राप्त होते हैं, उनको अभी हम मिनरल्स में रखते हैं। और नेचुरल हो गया, दूसरा बाई प्रोडक्ट, मतलब कि उत्पाद द्वारा, जिसको हम खुद बनाते हैं एडमिक्सचर्स के रूप में यूज करने के लिए, वो हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक्सीलरेटर्स पढ़ना है, रिटार्डर पढ़ना है और एयर इंट्रेनिंग पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सीलरेटर क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है और एयर इंट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। एक्सीलरेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्वरक, ठीक है। ये क्या होता है जनरली, ये जो होता है हमारा त्वरक वे पदार्थों जो जलायोजन की दर बढ़ाकर सेटिंग के घटाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जलायोजन की जो हाइड्रेशन की क्रिया होती है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे और क्या कहता है हमारा सेटिंग सॉरी, जो सेटिंग टाइम होता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या हुआ, हमको कंक्रीट हमने बना लिया, ठीक है, कंक्रीट हमने बना लिया, यहाँ से हमने कंक्रीट बना लिया। अब क्या हुआ, जलायोजन की इसकी क्रिया को बढ़ाना, मतलब कि जलायोजन हमारा हाइड्रेशन तेजी से हो, वो हमें क्या करना और इसका सेटिंग जल्दी से होने लगी। जैसे हमारा क्या, जब हम पानी में कहीं अंडर वाटर काम करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, हमको जल्द से जल्द जमाने की क्रिया होती है और उसमें हाइड्रेशन जल्दी जल्दी हो जाए, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम एक्सीलरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम एक्सीलरेटर्स का यूज़ करते हैं, कंक्रीट के क्या करते हैं, जलायोजन को बढ़ाना और सेटिंग दर को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सीलरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे हो गए
हाँ, तो ये हमारे क्या एक्सीलरेटर्स हो गए। क्या होते हैं एक्सीलरेटर्स? जो हमारे जलावन की क्रिया को बढ़ाते हैं और सेटिंग दर को कम करने के लिए जिनका यूज हम करते हैं उनको एक्सीलरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सीलरेटर्स हो गए। दूसरा क्या हमारे रिटार्डर्स। ठीक है, रिटार्डर्स एक्सीलरेटर्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, उन आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। बहुत आपके टिप्पणी लिखने को केवल आता है, आपकी जो एग्जाम होते हैं उसमें टिप्पणी के लिए आता है। ठीक है, एक्सीलरेटर ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या आता है? रिटार्डर। हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदक। आपका नाम क्या था इससे पहले? एक्सीलरेटर। आप बाइक में देखते हो क्या एक्सीलेटर होता है। ठीक है, एक्सीलेटर जब हम दबाते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वो तेजी से भागने लगता है गाड़ी आपकी। उसी प्रकार क्या होता है? जलावन की क्रिया तेजी होने लगती है, लेकिन क्या होता है? उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है। वही हमारा होता है एक्सीलेटर। आप वहाँ से भी समझ सकते हैं एक्सीलेटर और एक्सीलरेटर, ये वही काम सेम टू सेम इसका भी होता है। और हमारा क्या रिटार्डर, मंदक। ठीक है, नाम से पता चल रहा है मंदक, धीरे धीरे करना। ठीक है, मंदक क्या हमारा हो जाता है कि मंदक क्या तो सीमेंट के सेट होने की क्रिया को सीमेंट कणों के ऊपर एक पतली कोटिंग बनाकर देर से पूरी होने देता है। ठीक है, जो सेटिंग टाइम होता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है? बढ़ा देता है। वहाँ पे क्या करता है? रिटार्डर जो हमारा था, सॉरी एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर जो था ये क्या करता है? सेटिंग टाइम को क्या करता था? कम करता था। लेकिन जो हमारा रिटार्डर होता है ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ये धीरे, अगर मतलब कि ये जल्दी सेट करने का काम करता है तो ये क्या करता है कि बहुत धीमे धीमे, अगर हमें कहीं बहुत दूर ले जाना है काम करने, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लग रहे हैं, तो वो हमारा जल्दी सेट होने लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं? हम रिटार्डर डाल देते हैं ताकि वो जल्दी सेट ना हो जब तक हम उसको पोर ना कर दें। ठीक है, जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हमारे रिटार्डर हो गए और एक्सीलरेटर्स हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका लास्ट हेडिंग आता है इसमें, ठीक है, लास्ट जो आपका इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है वो क्या है? वो आपका है एयर इन ट्रेनिंग। ठीक है, एजेंट, सॉरी, एयर इन ट्रेनिंग। ठीक है, एजेंट्स, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स मतलब कि वायुग्राही, हिंदी लिख देते हैं, वायुग्राही एजेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, आपको नाम से पता चला एयर इन ट्रेनिंग मतलब कि एयर को एंटर करवाने वाला एजेंट। ठीक है, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट, आपका कहीं भी काम कराने जाते हैं आपका एक एजेंट होता है। ठीक है, एजेंट आपके काम को आसानी से करवा देता है। उसी प्रकार क्या होता है? एयर इन ट्रेनिंग एजेंट होता है वायुग्राही एजेंट, मतलब कि वायु को प्रवेश कराने वाला एजेंट। ये क्या करते हैं? इसको कहते हैं वायुग्राही एजेंट का चयन सोच समझ कर किया जाता है। ये सतह के ऊपर मिले जुले जो कंक्रीट के या गारे में वायु के बहुत छोटे बुलबुले होते हैं, जिनमें वायु के बड़े कण होते हैं। वायुग्राही कणों के निम्न से क्या कहते हैं? जो हमारी वर्किबिलिटी होती है उसकी जो ससंजकता, कोहेसिव जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोहेसन की जो प्रॉपर्टी होती है, कोहेसन एडिशन जो हमारा होता है, कोहेसन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करते हैं? एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स हम क्यों मिलाते हैं? ये भी हमारा जो होता है उसमें वाइट्स, जैसे हम जब रोड बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमको एयर जो वाइट्स होते हैं वाइट्स को कम करने के नहीं, बल्कि वहाँ पे वाइट्स को हमको बढ़ाने की, एक रेयर केस में ऐसा हमारा होता है कि उसमें वाइट्स को हम क्रिएट करना पड़ता है।
वाइट्स उसमें होते हैं तो वहाँ पे वाइट्स को हम क्रिएट करना पड़ता है। जब हम वाइट्स को क्रिएट करने की जरूरत जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स आते हैं, उनको हम उसमें कंक्रीट के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है उसमें वाइट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। सीधा सा फंडा ये क्या कहता है ये हमारा एयर इंट्रेनिंग वाटर कि जैसे हमको कभी कभी रेयर केस में जनरली क्या होते हैं, हमें वाइट्स को कम करके हम स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, लेकिन रेयर केस एक ऐसा केस होता है जब हम रोड बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा केस आता है कि हमको वहाँ पे जो वाइट्स को कम ना करने की वजह से, कम ना करना बल्कि हमारे जो एयर होते हैं, वाइट्स हमारे जो होते हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो हमारे एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स मतलब कि एडमिक्चर्स हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, एडमिक्चर्स जो हमारा जो एडमिक्चर्स है यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब कि जो चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किया है, नोट्स नहीं प्राप्त किया है या फिर बुक का PDF आपने नहीं लिया है तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080230152 पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।